दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 28 की शुरुआत में जियांग तेंग्यू में अपने सभी वर्कर्स के साथ सेल्स बढ़ाने के लिए मीटिंग कर रही होती है। इसके बाद रात में जोयांग यंगजियान के बर्थडे के लिए पेस्ट्री खरीदने के लिए आती है, लेकिन शॉप की वर्कर बताती है कि वो तो आज सारी सेल हो चुकी है, आप कल आकर ले लीजिएगा। तो जोयांग कहती है कि ठीक है मैं कल आऊंगी कहकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन यंगजियान लीडो डिपार्टमेंट स्टोर आता है और जियांग यंगजियान को कुछ सूट ट्राई करवा रही होती है। यंगजियान पूछता है कि आज तुम मुझे ये कपड़े ट्राई करवाने के लिए यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? तो जियांग कहती है कि क्या आज तुम्हारी बर्थडे नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें गिफ्ट दिलवाने के लिए लेकर आई हूँ। यंगजियान कहता है कि मैंने प्राइस टैग देखा, ये बहुत महंगा है, हम इसको बाय नहीं करते। ये कोट उतारने लगता है लेकिन जियांग इसको ऐसा नहीं करने देती और कहती है कि जोयांग को जरूर पसंद आएगा। ये सुनने के बाद यंगजियान भी अपने आप को मिरर में देखने लगता है और यहाँ पर यंगजियान को मिरर में ये और जोयांग खड़े हुए दिखाई दे रहे होते हैं। यंगजियान तो कंफ्यूज होता है तो ये जियांग से पूछता है कि क्या वाकई में जोयांग को ये पसंद आएगा? तो जियांग कहती है कि तुम हर वक्त ही आम से कपड़ों में रहते हो, तुम्हें जोयांग को कुछ नया और इंटरेस्टिंग दिखाना चाहिए। अब जियांग यंगजियान के इस सूट की पेमेंट कर देती है। अब वेंशन और उसका मैनेजर गावी से मिलने के लिए आते हैं। वेंशन भी आज लीडो के इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आया होता है। अब जब यंगजियान और जियांग तेंग्यू पहुँचते तो यहाँ पर शू भी आ जाता है। जियांग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो कहता है कि अगर कंपनी की टीम बिल्डिंग इवेंट में मैं नहीं आऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यंगजियान पूछने लगता है कि तुम किस टीम बिल्डिंग की बात कर रहे हो? तो जियांग इसको बताना नहीं चाहती होती तो कहती है कि वो तुम्हारा कैंटीन पर इंतजार कर रहा है, तुम्हें जल्दी वहाँ पर जाना चाहिए। ये सुनकर यंगजियान चला जाता है तो शू कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर? जियांग कहती है कि मैं तुम्हें वहीं पर ले जाती हूँ। अब जियांग शू के साथ कैंटीन में आती है। यंगजियान यहाँ पर पहले ही पहुँच चुका होता है तो जियांग इसको देखकर बर्थडे सॉन्ग गाने लगती है और इसके साथ ही बाकी सब वर्कर्स भी यहाँ पर आकर यंगजियान को बर्थडे विश करने लगते हैं। ये देखकर तो यंगजियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। यंगजियान कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। जियांग कहती है कि अब से तेंग्यू हर किसी की बर्थडे इसी तरह से सेलिब्रेट किया करेगा। यंगजियान इन सभी का थैंक्स करता है, कहता है कि मुझे यकीन है कि हम मिलकर काम करेंगे और तेंग्यू को हम बहुत बेहतर पोजीशन पर पहुंचा देंगे। ये सुनकर सभी लोग फिर से तालियां बजाने लगते हैं। शुभी ये सब देखकर काफी खुश दिखाई दे रहा होता है। अब जियांग उन सब वर्कर्स को भी बुलाती है जिनकी इसी मंथ में बर्थडे होती है ताकि वो भी यहाँ पर विश मांग सकें। जब ये सब विश मांग लेते हैं तो ये लोग मिलकर कैंडल्स को बुझा देते हैं। दूसरी तरफ जोयांग गावी से मिलने के लिए आई होती है, लेकिन कल रात जो जोयांग पेस्ट्री लेने गई थी वो यंगजियान के लिए नहीं थी बल्कि जोयांग अब ये पेस्ट्री गावी को गिफ्ट कर रही होती है और कहती है कि मुझे याद है कि तुम्हें ये पेस्ट्री काफी पसंद है। पेस्ट्री के लिए थैंक्स बोलता है। जोयांग कहती है कि लीडो के इवेंट के लिए मैं हमारे प्रपोजल पर तुम्हारा ओपिनियन भी लेना चाहती हूँ। गावी कहता है कि डिजाइन काफी अच्छा है, मुझे यकीन है कि डिजाइन को देखकर बहुत सारे लोगों को अपना और तेंग्यू का इतना पुराना कनेक्शन जरूर याद आएगा। गावी कहता है कि फ्री यूनिकॉर्न वेन्यू का 3/4 एरिया मांग रहे हैं। जोयांग कहती है कि तो बहुत ज्यादा है। गावी कहता है कि ये लोग अगले मॉडल मैनेजमेंट के साथ कोलैबोरेट करने का भी सोच रहे हैं। जोयांग तो ये सुनकर हैरान होती है कि उन्होंने शो के लिए इंटरनेशनल मॉडल्स हायर कर लिए हैं। गावी कहता है कि इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे की चीजें जियांग से डिस्कस करोगी। दूसरी तरफ मिस सोंगजिया कह रही होती है कि ये तो आपकी कंपनी का इवेंट था, आपने मुझे क्यों इनवाइट किया? यूशन कहती है क्योंकि मिस जियांग चाहती हैं कि आप तेंग्यू को ज्वाइन करें। मिस सोंगजिया कहती हैं कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, तुम्हारी टीम में बहुत सारे यंग लोग हैं। सो जियांग बहुत रिक्वेस्ट करके कहने लगती है कि मिस सोंगजिया मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे ये मौका जरूर देंगी और कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मेरी मॉम की विश भी यही थी। मिस सोंगजिया ये बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और जियांग को प्यार करते हुए कहने लगती है कि ठीक है। ये सुनते ही यूशन और जियांग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। अब शू कैंटीन में बैठकर कुछ फ्रूट्स वगैरह खा रहा होता है तो जियांग इसके पास आ जाती है। शू कहने लगता है कि फाइनली तुम्हें मेरी याद आ गई है। जियांग कहती है कि अपने आने से पहले मुझे बता दिया करो ताकि मैं सही तरह से अरेंजमेंट्स कर पाऊँ। शू कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब मैं तुम्हें मिस करता हूँ तो मैं ऐसे ही मिलने के लिए आ जाता हूँ। जियांग कहती है कि हम पब्लिक में है, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो शू यंगजियान के सूट को देखते हुए कहने लगता है कि तुम मेरी बर्थडे पर मुझे इस ब्रांड के सूट गिफ्ट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बाकी सब जैसे कपड़े पहनना पसंद नहीं है। जियांग कहती है कि तुम्हारी बर्थडे भी बहुत दूर है। तो शू कहता है कि मेरी बर्थडे आज है। जियांग कहती है कि अच्छी कोशिश थी लेकिन मुझे अपने हर वर्कर और बिजनेस पार्टनर की बर्थडे अच्छे से याद है। शू टेबल के नीचे से जियांग के हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारे पास मेरा गिफ्ट डिसाइड करने के लिए काफी वक्त है। जियांग कहने लगती है कि मेरा हाथ छोड़ दो, यहाँ पर सब हमें देख रहे हैं। तो शू कहता है कोई भी नहीं हमें देख रहा। इतने में ही गार्ड इन दोनों के लिए केक लेकर आ जाता है। ये इन्हें केक पकड़ने के लिए कह रहा होता है लेकिन शू ने तो जियांग के हाथ पकड़े होते हैं और ये गार्ड भी सोच रहा होता है कि आखिर दोनों कर क्या रहे हैं। और फिर ये दोनों गार्ड से केक पकड़ लेते हैं और ये दोनों इस केक को खाते हुए काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जोयांग आ जाती है। यंगजियान इसके पास जाता है। जोयांग इसको इस तरह देखकर कहने लगती है कि आज तुम हैंडसम लग रहे हो। ये सुनकर तो यंगजियान खुश हो जाता है। जोयांग इसको हैप्पी बर्थडे बोलती है। यंगजियान कहते हैं कि तुम क्या खाना चाहोगी, लेकिन जोयांग जल्दी से जियांग के पास आती है और गावी ने जो सारी बात इसको बताई होती है जियांग को बता दे, जिसको सुनकर जियांग भी परेशान हो जाती है। जियांग कहने लगती है कि फ्री यूनिकॉर्न और तेंग्यू दोनों ही मेरे डैड ने स्टार्ट किए
किए थे। अब ये दोनों इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे इवेंट का रिजल्ट जो भी हो, एंड में सबसे ज्यादा फायदा लीडर को ही होगा। यंगजियान कहते हैं कि गाओई ने इस दफा बहुत अच्छी गेम खेली है। ये सभी परेशान हो गए होते हैं। जोयांग कहने लगती है कि क्या तुम्हारे पास प्रमोशन के कुछ बेटर आइडियाज हैं? अब जियांग शो के साथ फैक्ट्री के अंदर आ रही होती है तो ये इसको कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, इस इवेंट के बाद तेंग्यू के ऑफलाइन ऑर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। शो जियांग को काम डाउन करते हुए कहता है कि तुम अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालो। अब जियांग और यंगजियान वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में जोयांग एक शॉप पर रुकती है और कार में वापस आकर यंगजियान को इसकी बर्थडे का गिफ्ट देती है। ये वही केक होता है जो ये हर बर्थडे पर यंगजियान को गिफ्ट करती है। यंगजियान इसको देखते हुए कहने लगता है कि हर बर्थडे मुझे इसका इंतजार रहता है, अब चूंकि मुझे ये मिल गया है तो मेरी बर्थडे कंप्लीट हो गई है। घर आने के बाद यंगजियान इसी बॉक्स को देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है। इसको याद आने लगता है कि हाई स्कूल के टाइम पर जोयांग यही केक लेकर इसके बर्थडे पर इसको देने के लिए आती है और कहने लगती है कि मेरी बर्थडे पर तुमने मुझे नूडल्स का बाउल बना कर दिया था तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट एज अ रिटर्न दे रही हूँ। यंगजियान कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इस शॉप के केक बहुत पसंद है? जोयांग कहती है कि तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए इनको खरीदा करती थी। ये कहने के बाद जोयांग यहाँ से चली जाती है। यंगजियान तो बहुत ही खुश होता है और इसको थैंक्स बोलता है। अब जियो उसके पास आता है, कहने लगता है कि मुझे मालूम था कि तुम यही कर रहे होगे और कहता है कि तुम दोनों को एक दूसरे की बर्थडे पर ये करते हुए 10 साल हो गए हैं, अब तुम्हें जाग जाना चाहिए। और बताने लगता है कि आज जोयांग गाओई से मिलने के लिए गई थी और मुझे याद है कि जब जोयांग टीन एज में थी तो ये गाओई को पसंद करती थी। ये कहने लगता है कि गाओई अब वापस आ गया है, वो कामयाब भी है और मैंने सुना है कि वो अभी तक सिंगल है और अगर ये दोनों इस तरह से ही मिलते रहे तो जोयांग का पुराना प्यार फिर से जाग जाएगा। ये बातें सुनकर तो यंगजियान अपसेट हो गया होता है। कहने लगता है कि मुझे मालूम है, मैंने गाओई को देखा था, वो जोयांग को घर पर छोड़ने के लिए आया था और कहने लगता है कि मैं जोयांग की खुशी खुशी शादी करवाना चाहता हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब गोंग ली शू को एनिडा की प्रोग्रेस के बारे में बता रहा होता है और कहने लगता है कि हमें तेंग्यू को भी इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। तो शू कहता है कि तेंग्यू ने अभी तक एनिडा जितना इंटरेस्ट हासिल नहीं किया, इसलिए ये टाइम ठीक नहीं है। अब जियांग एक जगह के बाहर आई होती है। इस जगह को देखने के बाद ये कार में बैठकर इंतजार करने लगती है और इंतजार करते करते यहाँ पर सो जाती है। अब शू तेंग्यू आता है। शू जियान से जियांग के बारे में पूछता है तो जियान कहते हैं कि वो तो कल दोपहर की बाहर गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई और कहने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम दोनों साथ होगे। शू तो कंफ्यूज हो जाता है तो जियान कहते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे? शू इस बात पे मुस्कुराने लगता है। जियान तो इस बात पे बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि हमारी फैमिली में सिर्फ तुम्हारे जैसे सन इन लॉ की कमी थी, तुम्हारे साथ मेरी सपोर्ट है। शू इस पर थैंक्स बोलता है, कहता है कि तुम प्रोडक्शन लाइन पर नजर रखो। ये कहकर शू यहाँ से चला जाता है। जैसे ही जियांग की आंख खुलती है, ये बाहर आकर देखती है तो यहाँ से सारे लोग जा चुके होते हैं। इतने में शू की इसको कॉल आती है और इसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो? जियांग कहती है कि मैं बाहर आई थी, यहाँ पर सिग्नल्स अच्छे नहीं है इसलिए तुम्हारी कॉल्स नहीं उठा पाई। शू कहता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ। तो जियांग इसको बताती है कि मैं स्टूडियो सिटी में हूँ। अब शू शियांगवान को वॉइस मैसेज करता है कि तुम स्टूडियो सिटी में हो तो मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो। और अब शू जियांग को लेने के लिए जा रहा होता है। ये रास्ते में जियांग को कॉल कर रहा होता है लेकिन इसका नंबर बंद जा रहा होता है। अब जियांग भी कार में कहीं जा रही होती है लेकिन इसका फ्यूल खत्म हो जाता है। शू भी काफी परेशान हो गया होता है क्योंकि जियांग का नंबर काफी देर से बंद आ रहा होता है। अब जियांग एक पार्क में आकर एक वर्कर से कह रही होती है कि मुझे अपना फोन चार्ज करना है, लेकिन ये वर्कर काफी रूड होता है, कहता है कि अगर वॉशरूम यूज करने हैं तो कर सकती हो, बाकी सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये कहकर यहाँ से चला जाता है। अब जियांग यहीं पर खड़े होकर इंतजार कर रही होती है तो ये वर्कर आकर कहने लगता है कि तुम अभी तक गई नहीं। तो जियांग कहती है कि मेरा फोन चार्ज हो रहा है। तो ये कहता है कि अंदर तुम्हारा ही फोन आ रहा है। तो जियांग कहती है कि क्या आप मुझे मेरा फोन ला देंगे? तो ये वर्कर जियांग को फोन इसका ला कर दे देता है। जियांग शू को बताती है कि मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। तो शू कहता है कि तुम अभी जहाँ पर भी हो मुझे उसकी लोकेशन भेजो। लोकेशन भेजने के बाद जियांग यहीं पर बैठकर शू का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद शू यहाँ पर भागता हुआ आ जाता है। जियांग तो शू को देखकर काफी खुश हो गई होती है। शू कहने लगता है कि ये किस तरह का एटीट्यूड है, तुम ना तो अपनी कॉल्स का जवाब दे रही थी और ना ही तुमने मुझे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताई और तुम्हें बगैर बताए शहर से नहीं आना चाहिए था। जियांग कहने लगती है कि मैं गलती से गाड़ी में सो गई थी और फिर मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई, तुम तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हो इस बात पर। तो शू कहता है कि फिर मैं नाइसली बिहेव कर लेता हूँ। तो शू जियांग को हक करने लगता है। तो ये कहती है कि ये वर्कर हमें देख रहा है। जियांग इस वर्कर को बाय करके यहाँ से चली जाती है। तो ये वर्कर इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और ये शू को थम्स अप भी देता है। इसके बाद जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो शू कहता है कि हम वहीं पर चलते हैं जहाँ पर तुमने अपनी कार पार्क की है। तो जियांग कहती है कि उससे पहले मुझे कहीं जाना है। शू अपना फोन देकर इसको कहने लगता है कि फिर तुम मुझे रास्ता बताओ। जियांग भी हंसते हुए कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ तेंग्यू में जोयांग एग्जीबिशन के लिए सारा सामान ट्रक में लोड करवा कर लेकर जाने वाली होती है कि यहाँ पर यंगजियान आ जाता है। तो जोयांग से कहता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, लेकिन जोयांग कहती है कि काम पर हमें वही काम करना चाहिए जो हमारा है। ये कहकर जोयांग चली जाती है और यंगजियान तो जोयांग के इस रिस्पॉन्स पे बहुत ज्यादा हैरान होता है। अब जियांग ने जहाँ जाना होता है कि वहाँ से वापस आ जाती है। तो शू इसको कहता है कि हमें वापस जाने में 4 घंटे लग जाएंगे तो तुम पहले कुछ खा लो। जियांग शू से कहती है कि तुम मुझे लीडो छोड़ दो। अब शू जियांग को लीडो डिपार्टमेंट लेकर आ गया होता है और ये
जियांग को ड्रॉप करने के बाद यहाँ से चला जाता है। जियांग जब यहाँ पर पहुँचती है तो जोयांग पहले ही काम शुरू करवा चुकी होती है। जियांग से पूछती कि क्या तुमने खाना खाया है, तो जोयांग कहती कि अभी नहीं। तो जियांग कहती कि फिर हम चलते हैं। अब जब ये दोनों बाहर आकर खाना खा रही होती है तो जोयांग कहती कि मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं और तुम एक ही मकसद के लिए काम करेंगे। जियांग कहती है कि टीनेज में भी सोचा करती थी इस दुनिया में तुम मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करती हो। जोयांग कहती है लेकिन तुम अब ऐसा कुछ ना सोचना। जियांग कहने लगती है कि स्कूल में मैंने जानबूझकर तुम्हारा एडमिशन लेने की कोशिश नहीं की थी। जोयांग कहती कि मैं जानती हूँ हम दोनों बचपन से एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं और यहाँ तक कि हमने गाओई को भी हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट किया है। और कहने लगती है कि तुम्हारा गाओई से प्री यूनिकॉर्न के कारण ब्रेकअप हुआ है। जियांग कहती कि क्या ये बात तुम्हें उसने बताई है। जोयांग कहती है कि ये बात मैंने खुद रियलाइज की है क्योंकि सिर्फ यही चीज तुम दोनों को एक दूसरे से अलग कर सकती है। जियांग कहती है कि जब लोग बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें और रिलेशनशिप भी बदल जाते हैं। जोयांग कहने लगती है लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कभी नहीं बदलती। जियांग कहती है कि नहीं, चीजें बदल जाती हैं क्योंकि कुछ चीजें हमसे ताल्लुक ही नहीं रखती होती। और ऐसे ही ये दोनों अपने स्कूल टाइम की बातें करने लगती हैं और इसी मोमेंट पर एपिसोड 28 खत्म हो जाती है।